वन। ठीक है, तो आज से हम टॉपिक वाइज, जैसे कि आज का टॉपिक है रॉक, टॉपिक वाइज हम जीएस से क्वेश्चन करेंगे और मैं पर डे 2 टॉपिक्स को कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, अब मीना ने डिस्कस किया एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, किसके बारे में बात की है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात की है। अब इनमें से क्या होता है, देखो हमारे पास चार ऑप्शन है चार ऑप्शन है, बसाल्ट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल। ठीक है, देखो हमारे पास दो तरीके के रॉक होते हैं, एक होता है इग्नियस रॉक, तीन होते हैं वैसे, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक है, इग्नियस रॉक्स नॉर्मली अगर मैं बताऊँ तो अभी इग्नियस के बारे में बात नहीं करते हैं, इग्नियस आएगा तो समझाऊंगा। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर वो जो रॉक्स बनाते हैं उन्हीं रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ये ज़्यादातर इग्नियस रॉक से बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सैंडस्टोन, बेसिक्स आंसर है। ठीक है अब देखो क्यों, देखो अगर मैं तुम्हें बताऊँ, ये जो ग्रेनाइट है, ये जो और बाकी हैं, ठीक है, बसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये दोनों के दोनों क्या है, इग्नियस रॉक है। ठीक है, इग्नियस रॉक, बसाल्ट और ग्रेनाइट हो गया। और नीचे जो बचा मार्बल, ये मार्बल तुम्हारा मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, लाइमस्टोन से बनता है। ठीक है, डजेंट मैटर अभी। ठीक है, मेटामॉर्फिक देखो, देखा ना, मार्बल जो है वो एक मेटामॉर्फिक रोल है, ग्रेनाइट जो है वो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दो होते हैं, मैं समझाऊंगा अभी क्या होता है। और बसाल्ट जो भी तुम्हारा, बसाल्ट भी एक वॉल्केनिक रॉक है, वॉल्केनिक रॉक का मतलब इग्नियस रॉक ही हुआ। ठीक है, तो ईजी था। ठीक है, अभी देखो क्या है, अब ये बोल रहा है कि कैसे बनता है, डिपोजिशन से बनता है। ठीक है, और जैसे कुछ एग्जांपल दिए उसने, क्या सैंडस्टोन दिया हुआ है, लाइमस्टोन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आते हैं। अब समझ में आना ग्रेनाइट रॉक क्या होता है। अब देखो क्या होता है कि एक होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक होता है कॉन्टिनेंटल और एक होता है ओशनिक क्रस्ट, दो टाइप की क्रस्ट होती है। अब आपकी ओशनिक क्रस्ट भारी होती है, इसलिए वहाँ बसाल्टिक रॉक होता है। ग्रेनाइट रॉक जो होता है वो कॉन्टिनेंटल में होता है। तो ग्रेनाइट आपका कॉन्टिनेंटल में आ गया, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हो गया ये तुम्हारा कहाँ पर आ गया, कॉन्टिनेंटल में आ गया। ठीक है, और जो बसाल्ट है ये तुम्हारा ओशनिक में आ जाता है। ठीक है, ओशनिक, अगर मैं बात करूँ ओशनिक के बारे में तो ये बात ओशनिक में आ जाती है। और क्या बताना है, और तो कुछ बताने लायक है नहीं इसमें। चलो आगे चलते हैं। अभी बोला है कि नॉट वन ऑफ द थ्री मेजर रॉक। अब तीन मेजर रॉक मैंने बताई थी, कौन कौन सी बताई थी, एक बताई थी इग्नियस रॉक, एक बताई थी मेटामॉर्फिक रॉक, एक बताई थी सेडिमेंट्री रॉक। तो मैग्नेटिक रॉक नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, इसको कोई कैटेगरी में नहीं डाला गया है, नॉट कैटेगरी में नहीं डाला हुआ है। ठीक है, और ये देखो मैं बताता हूँ, मैंने बताया ना इग्नियस रॉक क्या होती है। चलो देखें इग्नियस रॉक क्या होती है। ये फॉर्म्ड होती है फ्रॉम अ सॉलिडिफिकेशन और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। अब मैग्मा क्या होता है, देखो समझना ध्यान से। देखो तीन चीज़ें, ग्रेनाइट, बसाल्ट, ऑब्सीडियन। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ऑब्सीडियन आपका क्या है, एक इग्नियस रॉक है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव जो होता है जो अंदर रहता है, यानी अगर मान लो ये वॉल्केनो है, सपोज करो ये वॉल्केनो है। ठीक है, तो बाहर आने वाली पार्ट बन जाता है आपका मैग्मा, अंदर रहने वाला पार्ट बन जाता है लावा। ठीक है, तो ये इंट्रूसिव होता है और ये एक्सट्रूसिव होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, मैं हटा देता हूँ इसको। ठीक है, ओके। नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं पता होना चाहिए, अब याद रखो, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और शेल। शेल याद रखना। ठीक है, एक होता है स्लेट। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, स्लेट, शेल, शेल्ट समथिंग कुछ बनेगा। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो क्या क्या होती है, जब आप एक इन दोनों से मिलकर आपकी तीसरी रॉक बनती है जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहीं पर कहीं होना चाहिए इसके बारे में। तो देखो स्लेट बन गई, बता था, मार्बल आ गया, ये आपकी मेटामॉर्फिक हो गई। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई भी टफ क्वेश्चन कुछ भी नहीं था इसमें। अब सैम बोलता है एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, तो मैंने बताया था सैंडस्टोन नहीं है, ये कौन सा रॉक है, बहुत बढ़िया, ये आपका है मेटामॉर्फिक रॉक। लाइमस्टोन दोनों स्टोन है, मेटामॉर्फिक है। मार्बल आपका भी मेटामॉर्फिक है। तो क्या बचता है आपके पास, बसाल्ट। क्या आप दो और बता सकते हैं मुझे, हाँ बताइए। ग्रेनाइट, बहुत बढ़िया, और ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन बहुत बढ़िया। ठीक है, दो मैंने बता दिए, अच्छी बात है। तो बताओ, इम्प्रेशन ऑफ अ बॉडी पार्ट ऑफ एन डेड इंसेक्ट ऑन हार्ड एंड मड इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका।
अब देखो क्या है, वो स्टार्ट से पता है, फॉसिल कहते हैं उसको, ये सबको पता है। सेडिमेंट क्या होता है, जो भी चीज़ जमा की जा रही होती है, तो ये तो नहीं हो सकता। कंपोस्ट क्या होता है, किसी चीज़ को कंपोस्ट मतलब उसकी खाद टाइप की। आर्टिफैक्ट कोई भी चीज़ बना हुआ मिला है, नहीं, उसका क्या है, डेड इंसेक्ट हार्डन मड में इंप्रेशन की बात की है, तो इंप्रेशन फॉसिल के मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिथिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है, लिथिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से पत्थर बनते हैं, पत्थर बनने की प्रोसेस को लिथिफिकेशन प्रोसेस किया जाता है। तो क्या पत्थर इससे बनते हैं, मेटामॉर्फिकल रॉक जो होते हैं वो सेडिमेंट और उससे बनते हैं। प्राइमरी रॉक कोई रॉक नहीं है। इग्नियस रॉक बनते हैं, इग्नियस रॉक लिथिफिकेशन से नहीं बनते, ये लावा के सॉरी मैग्मा के कूल डाउन से बनते हैं। और बचा क्या, सेडिमेंट्री रॉक, तो आंसर क्या होगा, सेडिमेंट्री। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, मेटामॉर्फिक रॉक भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक बनने का जो मेन रीज़न है वो है इरोजन। ठीक है, इरोजन है, और भी हैं देखो, वेदरिंग, डिसोल्यूशन, प्रेसिपिटेशन एंड लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन इज योर वन ऑफ द पार्ट। तो 5 पार्ट है, इरोजन, वेदरिंग, डिसोल्यूशन, प्रेसिपिटेशन और लिथिफिकेशन। तो लिथिफिकेशन किससे बनता है, सेडिमेंट्री। याद रखना, लिथिफिकेशन सेडिमेंट्री से बनता है, मेटामॉर्फिक मत लगा देना। चलो ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक क्या होता है। अब जैसे ना मैं तुम्हें बताता हूँ जिसमें क्वार्ट्ज और फील्ड्सपार होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझो क्या होता है ना कि तुम्हें मैं और चीज़ बताता हूँ, ठीक है, समझना। जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसमें ग्रेन्स जो होते हैं वो ज़्यादा मान्यूट होने लगते हैं। ठीक है, अब देखो इग्नियस रॉक के बारे में बात करते हैं, ये भी एक इग्नियस रॉक है, ये भी एक इग्नियस रॉक है। एंडेसाइट एक नई और ऐड हो गई। ग्रेनाइट भी एक इग्नियस रॉक है। मार्बल नहीं, खत्म हो गया पहला क्वेश्चन, ये मैंने आउट कर लिया। ठीक है, आगे बात करें क्वार्ट्ज और फील्डस्पार। ठीक है, समझना ध्यान से, ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, ये जो तुम्हारी एंडेसाइट है ना, ये एक्सट्रूसिव है, ये इंट्रूसिव है। ठीक है, इंट्रूसिव है, ये एक्सटेंसिव है। अभी सोचो, रुको, अभी थोड़ा सोचो और थोड़ा सोचो। ठीक है, अगर हम बात करें क्वार्ट्ज, ठीक है, और कौन सी, फील्डस्पार, फेल्डस्पार, जो भी बोलना चाहो इसको। ठीक है, ये क्या करेंगे आप, ये क्या है, ये सिलिका, इसमें क्वार्ट्ज और फील्डस्पार में आपको सिलिका का कंटेंट मिलेगा। ठीक है, समझो, मैं समझाता हूँ। सिलिका का कंटेंट आपको अगर आपको मिलेगा तो सिलिका का कंटेंट किस में होता है, ग्रेनाइट या बसाल्ट। कमॉन कमॉन कमॉन, सिलिका का कंटेंट आपको ग्रेनाइट रॉक में मिलता है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मैं बोलूँ कि, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन बोलूँ कि विच वन हैज़ मोर सिलिका कंटेंट, ग्रेनाइट और बसाल्ट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ। डेफिनेटली ग्रेनाइट। ठीक है, देखो ऐसे आता है, ऐसे बताओ, सिलिका जो है वो आपको यार मैं कैसे बोलूँ, पर ग्रेनाइट में ना 70 to 75% सिलिका मिलता है, तो सबसे ज़्यादा सिलिका आपको ग्रेनाइट में मिलता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से पॉइंट पॉइंट लेने वाला पॉइंट क्या है, देखो क्वार्ट्ज, अगर मैं बात करूँ क्वार्ट्ज की, और मैं बात करता हूँ फील्डस्पार की, फेल्डस्पार। क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार जो है, ये दोनों के दोनों सिलिका से रिलेट करते हैं। सॉरी, ठीक है, थोड़ा जूम आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा, सिलिका, ये दोनों के दोनों सिलिका से कंटेंट करते हैं। अभी दोनों सिलिका से करते हैं। अब सिलिका होता है किसमें सबसे ज़्यादा, ग्रेनाइट। अगर मैं बात करूँ ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट में सबसे ज़्यादा सिलिका होता है, मोर। अब सिलिका अगर ग्रेनाइट में ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर है ग्रेनाइट, सिंपल। ठीक है, तो ध्यान रखना, काफ़ी अच्छी चीज़ बताया मैंने। ठीक है, और ग्रेनाइट कैसा रॉक है, इंट्रूसिव रॉक है। अब आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज मोस्ट प्रोलॉफिक इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा प्रोलॉफिक है। ठीक है, अभी आपके माइंड में आ रहा होगा प्रोलॉफिक जो होता है, इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा, इसका मतलब होता है हाईली प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव देखा जाए ओ सी आर, ऐसे याद रखो, देखो ओ
ये भी इंपॉर्टेंट है, सी आल, OCl फी आयरन कैल्शियम सोडियम पोटेशियम, आयरन कैल्शियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है, अभी और भी चाहिए क्या? मैग्नीशियम भी ले लो। अरे इधर आ यार, मैग्नीशियम। ठीक है, और फिर बाकी है तो इम्पोर्टेंट क्या है, OCl आयरन कैल्शियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन कराता रहा ना, बट पहले सोडियम आ रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन अरे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन फ्लोरीन, मैं कैसे भूल गया, एक बार और ट्राई करते हैं। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम स्कैनियम टाइटेनियम वेलियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। हाँ मैं कहूँ, मैं कैसे भूल गया, करेक्ट ना, अब मैं सही हूँ। तो याद रखना, बट ऐसा नहीं है, OCl आयरन कैल्शियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो क्या बोला है, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक दैट डील विद देयर कंपोजिशन टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर देयर अकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑरिजिन रिलेशन टू फिजियोकेमिकल कंडीशन इज कॉल्ड। अब फिजियोकेमिकल कंडीशन के लिए क्या बोला जाएगा, देखना ध्यान से, पेट्रोलॉजी बोलते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, देखो ये तो शेप के लिए आ गया, मॉर्फ जहाँ भी आता है वो शेप के लिए आता है। जियोलॉजी तो स्टडी ऑफ जियोग्राफी हो गया। लिथोलॉजी रॉक्स होगा, बट स्टडी ऑफ रॉक देख के मत समझ लेना, लिथ का मतलब रॉक ही होता है, बट दिस इज लिटरली, ये सिली है, आंसर इज पेट्रोलॉजी, ध्यान रखना। मॉल्टन रॉक बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, दैट इज योर, आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये वॉल्केनो है, ठीक है, और जाहिर सी बात है ये लावा है, ठीक है, अगर मैं देखूं अंदर, अंदर वाला जो होता है, अंदर वाला मैग्मा होता है, ठीक है, तभी एस्थेनोस्फेयर में है क्या, मुझे बताओ। एस्थेनोस्फेयर इज फुल ऑफ लावा, नो, फुल ऑफ मैग्मा। Why? Because it is inside the earth. That's why it is a magma. And while it is an outside, it is called lava. भाई लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है कोई नहीं कहता, लावा निकल रहा है। तो ध्यान रखना, ठीक है, सॉरी माई मिस्टेक, कि मैंने थोड़ा सा ऊपर मैंने उल्टा बोल दिया। हाउ एम आई सो, ठीक है। डैश इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक अंडरगो recrystallization and reorganization of material within original rock. वाओ, रिक्रिस्टलाइजेशन होना, ठीक है, समझना ध्यान से, ओरिजिनल रॉक्स के विद इन में, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल होना। इग्निज में कुछ नहीं होता, पेट्रिफिकेशन कुछ नहीं होता, लिथिफिकेशन पत्थर का बनना होता है, बट मेटामॉर्फिज्म इज अ करेक्ट आंसर। तो आप इसको गारंटी लगा सकते हो, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, डाउट आने का कोई चांस ही नहीं बनता। रॉक ब्रेकेज, एक्शन ऑफ एयर वाटर एंड क्लाइमेट, जहां पर भी आपका एयर वाटर एंड क्लाइमेट है ना, वो इरोजन तो नहीं हो सकता, ठीक है। लैंडस्लाइड नहीं, सोलर, ये तो बकवास ही है। आंसर इज वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब ये होता है, देखो, एक होता है सोलरिज्म, एक होता है इरोजन, उसका इरोड होना धीरे धीरे, केमिकल बाय केमिकल और समथिंग। वेदरिंग एयर वाटर और क्लाइमेट से होता है, तो ध्यान रखना। रॉक्स एंड मिनरल्स, वाटर, आइस, एसिड, सॉल्ट, प्लांट, एनिमल, चेंज इन टेम्परेचर, वेदरिंग के सारे एजेंट हैं। जहाँ भी केमिकल आ जाएगा वो इरोजन करने लग जाएगा, ठीक है। मास मूवमेंट ऑफ रॉक टेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप, इसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। लैंडस्लाइड आगे मास मूवमेंट हो रहा है पूरे रॉक्स का एक साथ आना, तो ये तो बच्चे दिमाग लगा सकता है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं हुआ। अच्छा, भीतर जाना, ओके, चलो चलते हैं, कोई टेंशन नहीं,
मैं 3 उंगली यूज़ कर लिया, सॉरी। ओके, process by which soil deposits through compaction turn into rock is called। देखो soil deposits through compaction, soil deposit हो रहा है, ठीक है, समझना। and turns into a rock, क्या मेटामॉर्फिज्म हो सकता है? पहले तो मेटामॉर्फिकेशन नहीं हो सकता, सॉइल डिपॉजिट हो रही है। पेट्रिफिकेशन नहीं हो सकता, हमने कुछ पढ़ा नहीं है। स्लेटी नहीं हो सकता, क्या बचा? लिथिफिकेशन। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। मार्बल क्या है अभी बता, सबको पता है। क्या ये इग्नियस रॉक है? नहीं। क्या ये सेडिमेंट्री रॉक है? नहीं। क्या ये हैलाइट है? नहीं। क्या बचता है? मेटामॉर्फिक रॉक। किसका है बताओ, नीचे कमेंट करके बताओ। मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, सैंडस्टोन या लाइमस्टोन, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें और अच्छी चीज़ बताता हूँ, मस्त चीज़। एक होता है फोलिएटेड और एक होता है नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। फॉलिएटेड एंड नॉन फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इसके एग्जाम्पल तुम्हें दिख रहे होंगे, ग्नीस, ठीक है, ये ग्रेनाइट का होता है। फाइलिट, स्किस्ट और स्लेट, उसका हॉर्नफेल्स, मार्बल, नोवेकुलेट, क्वार्ट्जाइट एंड स्लेट। और मार्बल क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि फॉलिएटेड और नॉन फॉलिएटेड क्या है, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि जैसे कि अगर मैं तुम्हें एक रॉक दे दूँ जिसमें आप लेयर देख सको, ठीक है, नॉर्मल, और एक ऐसा रॉक जिसमें लेयर ना हो, ठीक है, तो इन दोनों रॉक्स, ये फॉलिएटेड वाला हो गया, और ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे ऐसे ग्रेन्स आ जाते हैं, छोटे छोटे डॉट 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 आ जाते हैं, तो ग्रेन्स टाइप का होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होता है, और कोई लेयर नहीं होता है, और कोई टेक्सचर नहीं होता है, रैंडमली होता है, अलाइन नहीं होता है इसमें भी, ठीक है। तो नॉर्मल लेयर मान लो, और इसमें नहीं होते, इसमें लेयर होते हैं, इसमें लेयर नहीं होती, इतना मान लो बस, ठीक है। मार्बल क्या है? नॉन फॉलिएटेड है, नॉन लेयर। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक किसका है? देखो अभी क्वेश्चन दोबारा आ गया, तो आंसर इज लाइमस्टोन। सैंडस्टोन नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, अब देखो समझना ध्यान से देखना, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, अगर मैं बात करूं कि कोल, लिग्नाइट एंड शेल आर ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, समझ रहे हो। देखो सैंडस्टोन जो है, मैं समझाता हूँ, ऑर्गेनिज्म से बनने वाला ऑर्गेनिक सेमेट्री, ठीक है। तो फॉसिल फेरस, लाइमस्टोन और कोल। सैंडस्टोन तो नॉर्मल स्टोन से बनेगा, ये तो साफ पता लग रहा है, ठीक है। कोल किससे बनता है? एक सेकेंड, वाह, वही डेड डिकेमेटर, शेल भी उसमें आ जाएगा, लिग्नाइट भी उसमें आ जाएगा। तो ऑर्गेनिक सैंडस्टोन नहीं है, तो ये आ जाएगा, बट ये पार्शियली है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि लिग्नाइट और शेल, ठीक है। देखो जो कोल है, कोल की बात करें, ये एक ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। और ये जहाँ पर ऑक्सीजन कम हो और बहुत ज़्यादा प्रेशर, पता है ना सबको। अब देखो लिग्नाइट क्या है ना, फॉर्म ऑफ एन कोल, समझ रहे हो। लिग्नाइट जैसा, जैसे पीट होता है, फिर लिग्नाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है, फिर एंथ्रासाइट होता है। तो एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। बिटू बेस्ट नहीं है, एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट है। लिग्नाइट भी जगह कोल ही है, तो यहाँ पर सेम आ जाता है। शेल एक तरीके के क्ले से ही बना हुआ है, but partially you can say shale is also organic sedimentary rock, but it couldn't be एक नहीं होता है,
अगर 2 ऑप्शन आते ना, अगर सेडिमेंट सैंडस्टोन नहीं होता तो मैं शेल लगाता, ठीक है। चलिए, ऑक्सबो इज अ लेक, ये तो बच्चों का क्वेश्चन था। मेटामॉर्फिक रॉल इसमें से कौन सी नहीं है? तो ग्रेनाइट इज अ इग्नियस रॉक, मिल गया आंसर। फाइलाइट इज अ मेटामॉर्फिक, ग्नीस, स्किस्ट, ये आपकी मिल जाएंगी, ठीक है। अभी देख लो क्या होती है। फाइलाइट, स्किस्ट, नीस, क्वार्ट्जाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, ग्रेनाइट, प्यूमाइज, बसाल्ट, रेवलाइट, फेल्सिक, माफिक रॉक्स, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से सेडिमेंट्री रॉक कौन है? साफ दिख रहा है ग्रेनाइट है, सोचना भी नहीं है। ओह सॉरी, ये तो इग्नियस रॉक है, देखा जल्दीबाजी में ही होता है। इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है। अब देखो शेल और स्लेट में लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो स्लेट क्या है? मेटामॉर्फिक, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं। शेल क्या है आपका? सेडिमेंट्री रॉक है। कौन? SH, ठीक है। और स्लेट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। तो LAT, लेट, कौन? देखो SLATE, स्लेट, ये आपकी मेटामॉर्फिक है। L के बाद क्या आता है? LM, मेटामॉर्फिक। और शेल क्या है? ये सेडिमेंट्री रॉक है। इसको मत याद करो, बस स्लेट को याद रखो। स्लेट क्या है आपका? कभी भी स्लेट और शेल में कंफ्यूज आएगा। तो LM, L के बाद आता है M, स्लेट। स्लेट क्या है आपका? मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। काफ़ी सादा क्वेश्चन नहीं है इसके, अच्छा बस। इग्नियस रॉक इसमें से कौन सा नहीं है? देखो, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, बसाल्ट है, डोलोमाइट नहीं है, ठीक है। दिस इज द सेडिमेंट्री रॉक। एक और सेडिमेंट्री रॉक आपकी लिस्ट में आ गया। जियोलाइट क्या होते हैं? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को ही जियोलाइट, ये टू द पॉइंट है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज कॉल्ड जियोलाइट। जब ग्रेनाइट को मेटामॉर्फोज किया था तो उससे ग्नीस बनता है। ग्नीस पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे नीस पढ़ते हैं। हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रोग है, बहुत अच्छा रोग है, ठीक है। मैग्मा कूल और सॉलिडिफाई होता है तो वो बनाता है इग्नियस रॉक। आंसर भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कूलिंग ऑफ मैग्मा इग्नियस रॉक्स बनाते हैं। दोबारा वही क्वेश्चन आ गया। अब मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा रॉक के क्वेश्चंस करने में, ठीक है। इसमें से मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा नहीं है? देखो, सैंडस्टोन क्या आपका मैट्स है, मार्बल है, स्लेट, एल के बाद क्या आता है? एम, मेटामॉर्फिक रॉक है। क्या बचा? लाइमस्टोन, क्योंकि लाइमस्टोन से तो आपका क्या बनता है? मार्बल बनता है ना, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? मेटामॉर्फिक रॉक नहीं होगा। थैंक यू। इसमें से इग्नियस कौन सी है? तो ये रहा ग्रेनाइट। तो ये क्या है? सेडिमेंट्री। स्लेट क्या है? मेटामॉर्फिक। मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक। खत्म क्वेश्चन। रॉक्स, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन लावा, इरेप्टेड वॉल्केनो, एग्जाम्पल ऑफ ग्रेनाइट क्या है? मार्बल क्या है? क्या लगता है? समझाना है? समझाना पड़ेगा क्या? सेडिमेंट्री रॉक कौन सा है? नहीं, ये नहीं है, ध्यान रखना। मार्बल मेटामॉर्फिक है, ये भी नहीं है। शेल और स्लेट, लेट मेटामॉर्फिक है, तो आंसर इज शेल। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इसमें लाख कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, मैंने तुम्हें कंफ्यूजन हटा दिया। ग्रेनाइट क्या है? अर्थक्वेक हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो इसके लिए आप अगला टॉपिक देख सकते हैं। और मैंने आधे घंटे के अंदर, ठीक है, आधे घंटे के अंदर अपना पूरा रॉक्स ख़त्म कर दिया। और रॉक्स के काफ़ी क्वेश्चन अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि मैं रॉक्स से रिलेटेड, देखो मैं सच बताऊं तो मैं परमार सर से कंपटीशन ले सकता हूं अगर मैं किसी टॉपिक को समझा नहीं पाया।
बट वो टॉपिक आप क्या चाहते हैं, उस टॉपिक को मैं 2 से ढाई घंटा अगर मैं समझाऊँ, ठीक है, तो फ़ायदा नहीं है उसको समझा के, क्या करोगे तुम उसको समझ के, फ़ायदा नहीं ना। हम्म, तो अगर फ़ायदा लेना है तो फिर वो अलग बात है, ठीक है, किसी को पर्सनली चाहिए। अगर मेरी इस वीडियो में 100 कमेंट्स आते हैं कि वी नीड अ रॉक पे, वी नीड अ डिटेल्ड वीडियो, मैं बना दूंगा, 2.5 घंटे देने को तैयार हूँ। 100 कमेंट्स मुझे चाहिए। और एक बंदे की लिमिट सिर्फ 5 कमेंट्स की है, ऐसा नहीं कि 100 कमेंट कर दे रहा है वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।